Hello class. In the previous lecture we have discussed about what are the key elements of a democratic government, right? एक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी के अंदर काम कर रही है। हमने देख लिया कि किस तरीके से लोग क्या कर रहे हैं बेटा, उसके अंदर पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, ठीक है। एक्टिव पार्टिसिपेशन था। गवर्नमेंट कहाँ से फॉर्म हो रही है? हम लोगों के बीच में से फॉर्म हो रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं जो क्या करते हैं, या हमारी जो सोसाइटीज़ हैं, जिस भी हम एरियाज़ के अंदर रह रहे हैं, वहाँ से ही वो लोग निकल कर आगे जाते हैं। देखिए अब क्या हो गया, गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, ठीक है। लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था इलेक्शन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द वोट, ठीक है। राइट टू वोट के बारे में पढ़ लिया था, इलेक्शन हो गया था, मतलब हमारी गवर्नमेंट अब फॉर्म हो चुकी है, ठीक है। अब देखना है हमें कि जब एक गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है, फिर उसके बाद क्या हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, राइट, क्या वो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने अपना वोट डाल दिया और बस हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो देखो क्या होगा बेटा, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ डेमोक्रेसी, all of its citizen and the people of a country will actively work for the government, right? कैसे वर्क करेंगे, ठीक है, उसको कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे, कैसे उसके ऊपर अपना प्रभाव दिखा सकते हैं वो। तो हम बात करने वाले हैं अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन की। आपने क्या करा है, वोट डाल दिया है, गवर्नमेंट को फॉर्म करवा दिया है। अब देखते हैं हम कि वो गवर्नमेंट काम कर रही है या नहीं कर रही है अच्छे से, राइट। दिस शुड बी द क्वेश्चन। अगर आपने गवर्नमेंट फॉर्म तो करवा दिया है, उसको अपने राइट भी दे दिया कि ठीक है आप हमारे लिए क्या करो, डिसीजन लो, बट कई बार क्या हो रहा है बेटा कि वो गवर्नमेंट हो सकता है अच्छे से काम नहीं कर रही है, ठीक है। तब हम क्या देखेंगे, एंड हाउ वी कैन करेक्ट देम। जो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, पॉलिसीज़ बना रहे हैं, वो अगर कोई गलती कर रहे हैं, एक ऐसा लग रहा है कि हमारी बातों को कम सुन रहे हैं, राइट, हमारा जो रियल मैटर्स हैं, जो रियल मुद्दे हैं हमारे, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, उनको इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब गवर्नमेंट को कुछ ऐसे पार्टिसिपेशन से हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को बता सकते हैं दैट यू आर नॉट डूइंग ग्रेट, राइट, आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो अब हम देखेंगे बेटा उसी तरीके का पार्टिसिपेशन कि हम इलेक्शन और वोटिंग के अलावा भी किस तरीके से गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या उसके ऊपर अपना प्रभाव दिखा सकते हैं, राइट। अब अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन के अंदर आएंगे तो आप देखोगे कि जो डेमोक्रेसी है कहीं ना कहीं किसके आइडियाज़ के ऊपर चल रही है, लिबर्टी, मतलब ऑल ऑफ यू आर फ्री, हम सब फ्री हैं अपने मन का काम करने के लिए, ठीक है। बट वो लिबर्टी कब तक है, जब तक हम किसी और के राइट्स को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं करते, ठीक है। मतलब उसको कहीं ना कहीं और दूसरे लोगों को परेशानी ना हो रही हो हमारी लिबर्टी से, ठीक है। अब ऐसा होता है कि लिबर्टी हमको मिल गई है, फिर आता है इक्वेलिटी, कि हमारे जो सभी लोग हैं, जैसे आपने डिस्कस किया हुआ है, आप जानते हो कि इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, ठीक है। लोगों के कई सारे ग्रुप्स रह रहे हैं, ठीक है। जैसे आप रिलीजियस ग्रुप की बात कर सकते हो, लिंग्विस्टिक ग्रुप की बात कर सकते हो, ठीक है। तो इनके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, इक्वेलिटी देखने को मिलता है। फिर आता है बेटा फेयर इलेक्शन। अब जो इलेक्शन होगा बेटा कैसा होना चाहिए, इट शुड बी फेयर। द इलेक्शन शुड नॉट बी कंटेस्टेड बाई एनी मिसबिहेव। मतलब मिसबिहेव का क्या है कि मतलब वहाँ पर आप एक कोई ऐसा पर्सन है जो क्या कर रहा है, अपनी पावर का यूज़ कर रहा है, ठीक है। वो लोगों को क्या कर रहा है बेटा, थ्रेट कर रहा है, थ्रेटन कर रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है कि आपको सिर्फ मुझे ही वोट करना है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है, इट इज़ अ सिंपल रूल ऑफ द पीपल, ठीक है। वहाँ पर आप पावर को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि पावर यूज़ करोगे तो अलग फॉर्म हो जाएगी गवर्नमेंट की, ठीक है ना। अब आता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट माई गवर्नमेंट, मैं अपनी गवर्नमेंट के बारे में क्या सोच रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मुझे उसका काम अच्छा लग रहा होगा तो मैं उसको जस्ट बता दूंगा दैट यू गाइज आर डूइंग वेरी गुड, ठीक है। अगर आपका काम मुझे नहीं अच्छा लग रहा है तो मैं आपको सिंपली बोल दूंगा कि ठीक है आप लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ इंप्रूव इन दिस सेक्शन, ठीक है। ऐसा होना चाहिए गवर्नमेंट के अंदर। तो जो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो भी हम सोच रहे हैं उसको हम फ्रीली क्या कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें, बता सके कि यहाँ पर आप गलत कर रहे हो, यहाँ पर आप सही कर रहे हो। तो ये हो गया बेटा हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जो भी हमारी थिंकिंग है, हमारे थॉट्स हैं, हम उन्हें क्या करेंगे, सामने जो हमारी गवर्नमेंट है या फिर जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं उनके साथ शेयर करेंगे, उन्हें बताएंगे, ठीक है। अब आता है बेटा, अभी हमने देख लिया था पीपल शो देयर व्यूज ओपिनियन थ्रू मैनी वेज। अब इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा बेटा आपको, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि लोग अपने व्यूज़ कैसे दिखाते हैं। आप देखोगे कि अगर हम बात करें अभी करंट डे इंडिया की, तब क्या चल रहा है बेटा, कहीं ना कोई प्रोटेस्ट होता रहता है, ठीक है। प्रोटेस्ट इन द सेंस हम बात करेंगे धरने देना, एक कॉमन वर्ड है, ठीक है।
तो प्रोटेस्ट की बात क्या है कि हमको कोई पॉलिसी पसंद नहीं आ रही है गवर्नमेंट की, राइट, एंड वी वांट टू अपोज दैट थिंग, राइट, हमें क्या करना है, उस चीज़ को अपोज करना है, उसका विरोध करना है। तब हम क्या करेंगे बेटा, हम लोग कई सारे लोग जो समझते हैं, एक हमारा जो ग्रुप होगा, हम उनके अगेंस्ट क्या करेंगे, धरने दे देंगे, रैलीज निकालेंगे बेटा, राइट। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे व्यूज़ हैं कहीं ना कहीं मैटर करेंगे गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि हम स्टेबल तो है नहीं, 5 साल के बाद दोबारा से जब इलेक्शन होगा फिर उन्हीं लोगों के पास जाना है ना। तो जब उन्हें पता है कि हमें फिर वापस उन्हीं लोगों के पास जाना है, तब वो क्या करेंगे, धीरे धीरे हमारी बातों को सुनेंगे और फिर क्या करेंगे, हमारे लिए अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका थ्रू मेनी वेज। इसके अंदर क्या क्या देख सकते हैं, रैलीज देख सकते हैं, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा जब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तब हम क्या देखते हैं, लोग रैलीज निकालते हैं ना। और जैसे अगर हम बात करें जो हमारा गैस प्राइसेस हैं वो बढ़ जाते हैं तो उसके अगेंस्ट क्या होता है, वो सिलेंडर लेकर कई बार क्या करते हैं, लोग प्रोटेस्ट करते हैं ना बेटा। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि लोग किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं गवर्नमेंट के सामने। चलो फिर एक टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, पब्लिक ओपिनियन। अगर हम पब्लिक ओपिनियन की बात करें तो जो एक जर्नल हमारे जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, राइट, व्हाट आर देयर व्यूज़ अबाउट द गवर्नमेंट। तो उस गवर्नमेंट की जो कॉमन थिंकिंग है, एक अगर एक ग्रुप हम लोग ले लें जो सेम चीज़ें सोच रहे हैं कि वो लोग महंगाई से परेशान हैं, ठीक है, या फिर उनको किसी गवर्नमेंट की लॉस से प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, एक साथ में आएंगे और क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, अपने व्यूज़ को बताएंगे। तो यही हमारा क्या होगा, जो कॉमन लोगों के एक कंबाइंड अगर हम थॉट्स की बात करें तो उसको हम किसका नाम दे सकते हैं बेटा, पब्लिक ओपिनियन का। आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो इसको, पब्लिक और ओपिनियन। ओपिनियन मतलब हमारे थॉट्स, हमारे व्यूज़, और पब्लिक मतलब एक लार्जर सेक्शन ऑफ पीपल, ठीक है। चलो अब आगे बेटा, अब आप देखोगे कि जो गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं कहाँ से बनती है। इस टॉपिक को, इस लाइन को हम लोग कई बार रिवाइज कर रहे हैं ना। तो आप देखोगे कि जो हमारा बेस ऑफ द डेमोक्रेसी है वो कहाँ से आता है, इट कम्स फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया। अगर इंडिया की बात करें, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। चलो तो आप देखोगे द बेसिक्स ऑफ द डेमोक्रेसी इज द पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। अगर हमारे लोग कुछ सोच रहे हैं, वो चाहते हैं कि अब अगर मान लें हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन क्या होनी चाहिए, और ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, राइट, इट शुड बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव। वो कैसी होनी चाहिए बेटा, थोड़ी सी चीप होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए, जिससे क्या हो सके, लोग क्या करें, उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब कर सकें, उस अपॉर्चुनिटी को ले सकें, ठीक है। या फिर हम बात करेंगे, इट चेक्स द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। अब क्या हो गया बेटा, गवर्नमेंट को हमने बना दिया है, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या रही है, सब अपने मन से काम करे जा रही है, वो नॉर्मल लोगों का ध्यान ही नहीं रख रही है। आर्बिट्रेरी एक्शन का मतलब होता है बेटा मनमाने तरीके से काम करना। तो जब गवर्नमेंट अपने मनमाने तरीके से काम करेगी तब पीपल क्या करेंगे, एक अपना पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करेंगे और उस गवर्नमेंट को बताएंगे दैट यू गाइज आर डूइंग रॉन्ग, आप लोग गलत काम कर रहे हो, प्लीज़ लिसन टू अवर प्रॉब्लम्स, अवर डिफ़िकल्टीज़, हमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है ना। अगर आप देखोगे, अगर आपके आसपास के एरिया में रोड्स अच्छी नहीं हैं, स्कूल्स अच्छे नहीं हैं, ठीक है, वाटर की प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, कहीं ना कहीं हमारा जो गवर्नमेंट है उसको एक तरीके से क्या करते हैं, ये एक रियलिटी बताते हैं कि आप तो कुछ भी बोल लो, आप लोग बोल रहे हो कि हमने आपके लिए ये कर दिया, गवर्नमेंट ने बोला कि हमने आपके लिए स्कूल्स बना दिए, बट उस स्कूल के अंदर क्या अच्छे तरीके से पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट तो आपको नहीं बताने वाली है ना। तो आप क्या देखोगे बेटा, वो कौन चेक करेगा बेटा, जो भी हमारे पब्लिक है, जो कॉमन लोग हैं, वो लोग चेक करते हैं, ठीक है। फिर आता है गाइड टू द गवर्नमेंट। अब देखो वही चीज़ है, आपके जब हम लोग गवर्नमेंट को क्या कर रहे हैं बेटा, कहीं ना कहीं एक व्यूज़ दे रहे हैं, हम लोग क्या सोच रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम अगली बार से फिर गवर्नमेंट को चुनना है हमको, तो ठीक है। तो गाइड टू गवर्नमेंट की तरह काम करने का मतलब है कि वो उनको बता देंगे कि आप अगर ऐसा काम करोगे तो ये सबके लिए सही होगा, अगर आप नहीं करोगे तो हो सकता है दैट वी विल नॉट गिव यू द वोट नेक्स्ट टाइम, हम आपको हो सकता है अगली बार वोट ना दें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या करता है, गाइड करता है, उनको रास्ता दिखाता है कि आपको इस साइड में चलना चाहिए, ये हमारे लिए आप पॉलिसीज़ बनाओ तो हम आपको क्या करेंगे, दोबारा से इलेक्ट करेंगे। चलो, सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ द पीपल। आप देखोगे कई बार क्या होता है बेटा, जो राइट्स होते हैं जैसे इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एजुकेशन, तो क्या होता है, कई बार क्या होता है, लोगों को आप देखोगे कि इन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं क्या होता है बेटा, उनको यूज़ करने से रोका जाता है, उसको क्या कर दिया जाता है, बाइंड कर दिया जाता है। तो आप देखोगे जब ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं बेटा, तब इसका कहीं ना कहीं एक पार्ट हमारा किससे कनेक्ट होता है, गवर्नमेंट से। तो यहाँ पर जब आप देखोगे कि एक किसी पर्सन का या फिर एक कुछ लोगों के ग्रुप का क्या हो रहा है बेटा, राइट्स ऑफ द पीपल को
मिसबिहेव किया जा रहा है, ठीक है, उनके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, तब हम क्या देखेंगे कि जो हमारे लोग हैं वो एक जो पब्लिक ओपिनियन बन रहा है वो गवर्नमेंट को बताएगा दैट यू शुड वर्क फॉर द बेटरमेंट और द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। तो ठीक है, अब हमने देख लिया कि जो पब्लिक ओपिनियन है यही हमारे डेमोक्रेसी का बेस है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, अपनी गवर्नमेंट खुद चुन सकते हैं, ठीक है, वो तो बिल्कुल एक्टिव पार्टिसिपेशन है, वोट डालना और इलेक्शन कंडक्ट करवाना, बट उसके अलावा कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम, रैलीज कंडक्ट करके, ठीक है, और प्रोटेस्ट करके कि भाई अगर हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं, रैलीज एंड प्रोटेस्ट कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, चक्का जाम, राइट, रोड ब्लॉक करना। चक्का होता है बेसिकली व्हील, आप उस व्हील को ब्लॉक करने के लिए आप क्या करोगे, रोड को ब्लॉक करोगे, ठीक है ना, तो उसको हिंदी में बोलते हैं बेटा चक्का जाम, ठीक है, हड़ताल। तो ये सारे वेज हैं हमारे उनके एक एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए, ठीक है। हड़ताल बेसिकली क्या होता है बेटा, आप देखोगे कि जब हम अपने काम को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, सस्पेंशन ऑफ वर्क, ठीक है। चलिए अब आते हैं बेटा कि ये जो पब्लिक ओपिनियन है ये कैसे बन रहा है। अब देखो हम लोग क्या रह रहे हैं बेटा, एक लिमिटेड हमारी रीच होती है, ठीक है ना, हम लोग क्या है मैक्सिमम 100 पीपल के साथ मिल सकते हैं, डेली इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट क्या होता है जब ये लार्जर सेक्शन में बनाना है, आप देखोगे इंडिया जैसी एक बड़ी कंट्री है जहाँ पर डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, आप लैंग्वेज के बेसिस पर देख सकते हो, रिलीजन के बेसिस पर देख सकते हो, ठीक है। तो कैसे एक पब्लिक ओपिनियन को हम फॉर्म कर सकते हैं, तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, कई सारी एजेंसीज वर्क करती हैं। मतलब जैसे मान लो कि अभी राजस्थान के लोग क्या सोच रहे हैं, ठीक है, बिहार के लोग क्या सोचते हैं, तो ये कैसे पता चलता है गवर्नमेंट को कि ये सारे लोग सोच क्या रहे हैं। तो आप देखोगे इसके अंदर कोई सारे एक ग्रुप ऑफ पीपल और द ग्रुप ऑफ एजेंसीज काम करती हैं, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें तो हमें जो न्यूज़ देखने को मिलती है बेटा वो कैसे देखने को मिलती है, वो हमें मिलती है प्रेस के द्वारा। अब प्रेस के अंदर आता है बेटा, अगर हम बात करें तो आप देखोगे इसके अंदर आता है बेटा आपका न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड जर्नल्स। तो ये तीनों चीज़ें क्या करेंगी, ये हमारी गवर्नमेंट को बताएंगी कि दैट द पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, कि हमारी कंट्री के अंदर क्या प्रॉब्लम है, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट है तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या प्रॉब्लम्स है। तो लोग क्या करते हैं, वो लोग लोगों के पास जाते हैं, ठीक है, जो भी हमारे न्यूज़पेपर्स वाले हैं, ठीक है ना, जो एंकर्स हैं हमारे, ठीक है, और जो जर्नलिस्ट हैं हमारे, वो कहीं ना कहीं काम करते हैं कि वो देख सके कि हमारी कंट्री के अंदर बेसिकली चल क्या रहा है, ठीक है। तो वहाँ से जब वो लोगों की जब थॉट्स को सुनेंगे और उनके विचारों को देखेंगे तब क्या होगा, एक पब्लिक ओपिनियन फॉर्म हो जाएगा, मतलब कई सारे लोगों से बात कर रहे हैं वो। तो एक तो हो गया बेटा हमारा प्रेस। अब आता है सेकेंड, पब्लिक मीटिंग, ठीक है। अब आपने क्या करा, एक साइड आपने गवर्नमेंट को बनवा तो दिया, ठीक है, बट क्या होता है कि जब इलेक्शन आ रहा होता है तो आप देखते हो कि गवर्नमेंट और जो दूसरी पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं बेटा, मीटिंग्स हेल्ड करती हैं। अभी रिसेंटली कई सारे इलेक्शन होकर गए हैं हमारी कंट्री के अंदर, तब आपने देखा होगा ना कि अदर कंट्री जो हमारी क्या थी, पार्टीज़ थी, पॉलिटिकल पार्टीज़, जैसे बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, आईएनसी है ना। तो ये सारे लोग क्या करते हैं बेटा, अपनी तरफ से पब्लिक मीटिंग्स को हेल्ड करते हैं। उसके अंदर कितने सारे लोग आते हैं, ठीक है, थाउजेंड्स लोग आते हैं, कई सारे थाउजेंड्स लोग आते हैं, ठीक है। तब वहाँ पर क्या होता है कि वो पार्टी वाले लोग बताते हैं कि जब अगर हम गवर्नमेंट के अंदर आएंगे, जब हम गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे तब हम आपके लिए ये काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि वहाँ से एक पब्लिक ओपिनियन फॉर्म हो रहा है, यस और नो, ठीक है। तो इसके बाद आता है बेटा हमारा टेलीविज़न एंड रेडियो। अब देखो हम बात करेंगे तो जो टेलीविज़न एंड रेडियो है उसके अंदर भी टेलीविज़न ज़्यादातर, ठीक है। आप देखते हो कि कहीं ना कहीं एक जर्नलिस्ट होता है, एक कैमरामैन होता है उसके साथ, और वो क्या करते हैं, पूरी कंट्री के अंदर मूव करते रहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि अभी कोई एक इंसिडेंट हो गया, ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं हम कि पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं अभी, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे, तीसरे स्टेट के अंदर जाएंगे, क्या करेंगे, पूरी कंट्री को मूव करेंगे, वो घूमेंगे और लोगों से बात करेंगे। तो इससे क्या होगा, एक पब्लिक ओपिनियन बनता है कि जो पूरी कंट्री के जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो क्या सोच रहे हैं, ठीक है। फिर यही मैसेज किसके पास जाता है, ये मैसेज जाता है हमारी गवर्नमेंट के पास। फिर आप वहाँ पर देखोगे कि उन्हें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्म हो गया, और इससे पहले अगर हम टाइम की बात करें तो रेडियोज़ होते थे बेटा, ठीक है। आज से अराउंड हम बात करें तो 30 ईयर्स पहले की बात करें, 20 से 30 ईयर्स पहले की, तब रेडियोज़ ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, हमारे पब्लिक ओपिनियन को फॉर्म करने के लिए ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, जिसके अंदर आप टेलीविज़न को देखोगे। अब अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें, 2020s की बात करें, तो आप देखोगे बेटा कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये भी एक नया प्लेस बनाते जा रहे हैं इन फॉर्मिंग द पब्लिक ओपिनियन,
आप देखोगे ना कि लोग क्या करते हैं, अपने व्यूज़ को रखते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। तो यहाँ से क्या होता है, लोगों को पता चलता है, गवर्नमेंट को भी पता चलता है कि जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है बेटा। अब आता है अदर एसोसिएशंस। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि कुछ जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, सेम बिजनेस करने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, अपना ग्रुप बना लेते हैं एक, ठीक है, कुछ व्यापार मंडल डाल देते हैं, ठीक है ना, नाम के पीछे से लिखा होता है ना व्यापार मंडल, ठीक है। तो ऐसा आप देखोगे, या फिर सोशल ग्रुप्स, ठीक है, आप देखोगे कि कुछ जो कास्ट के बेसिस पर इनको फॉर्म किया जाता है, ठीक है, कुछ लोग रिलीजन के बेसिस पर करते हैं, या फिर हम देखते हैं उनको इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो होता है कई बार, जैसे जो जॉब करने वाले लोग हैं वो भी अपना क्या बना लेते हैं बेटा, अपने ग्रुप्स को फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, जिनको लेबर यूनियंस बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया एक चीज़ ये, और एक होता है प्रेशर ग्रुप्स। देखो नाम से पता चल रहा है कि ये प्रेशर डालने वाले हैं। अब किसके ऊपर प्रेशर डालेंगे, आप देखोगे कि इनका काम है गवर्नमेंट को एक्टिवली अपोज करना। जो भी काम गवर्नमेंट सही से नहीं कर रही है, इनका काम ये है कि गवर्नमेंट को एक्टिवली बताना दैट यू आर नॉट डूइंग दैट थिंग राइट, ठीक है, आप ये चीज़ अच्छी नहीं कर रहे हो, आप इसको चेंज करो, ठीक है। जो भी आपको अगर महंगाई ज़्यादा लग रही है तो ये उसके अगेंस्ट वर्क करेंगे, ठीक है। लोगों को जॉब्स नहीं मिल पा रही है तो उसके लिए काम करेंगे, राइट। तो दीज आर सम ऑफ द एजेंसीज विच आर वर्किंग फॉर आवर फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। अब इसके बाद के जो टॉपिक्स बच रहे हैं हम उनको देखेंगे कि और हमारा जो एलिमेंट्स है वो किस तरीके से काम करने वाले हैं। सो नाउ वी विल गोना डिस्कस अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट वर्किंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, ठीक है, उसके अंदर लोगों का पार्टिसिपेशन कैसा है, ठीक है, वो वोट देते हैं फिर गवर्नमेंट बनती है, ये सब तो ठीक है सर। अब आगे क्या है कि जो गवर्नमेंट बन गई अब वो वर्क कैसे करेगी, हाउ द गवर्नमेंट विल वर्क, राइट। सो वी विल सी दैट द गवर्नमेंट्स वर्क इज टू डिफाइन द राइट ऑफ द पीपल। इसका काम है कि जो लोगों के राइट्स हैं उनको बताए लोगों को, ठीक है। और क्या करे, अगर हमारी कंट्री के अंदर किसी भी तरीके का कन्फ्लिक्ट निकल कर आ रहा है, अगर दो लोगों के बीच में क्या निकल कर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है, उसी को कन्फ्लिक्ट बोलेंगे। सो अब हम बात करें द रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, राइट। एज वी ऑल नो दैट इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, इंडिया हैज सो मेनी रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, एथनिसिटी, राइट। कई लोगों को क्या होता है बेटा, आप देखोगे कि उनके बिलीव्स क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो हमारी एथनिसिटी बन जाती है। अब हम देखेंगे कि जब हमारी कंट्री के अंदर इतने सारे रिलीजन हैं तो कई बार क्या होता होगा बेटा, आप देखोगे कि यहाँ पर दो अलग अलग रिलीजन वालों के बीच में, ठीक है, कास्ट वालों के बीच में क्या हो रहा होगा, लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहे होंगे, उनके बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होंगी, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हर बार हम लोग क्या करें उसको एक अच्छे वे के अंदर ही लें। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, कई बार उसके ऊपर कमेंट करते हैं कि ठीक है आप लोग अच्छे नहीं हो, आप लोग अच्छे नहीं हो, फिर क्या होता है, कन्फ्लिक्ट निकल कर आता है, लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट का काम है दैट इट विल रिजॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि गवर्नमेंट के काम है ये कि वो दो डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स या फिर जो भी हमारी डाइवर्सिटी है उसके बीच में क्या कर सके, एक बैलेंस बना सके, ठीक है। उसको कैसा रहना होता है बेटा, इक्वल रहना पड़ता है हर किसी ग्रुप के साथ, हर किसी लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हिंदी वाले लोगों के लिए ही पॉलिसी बनाएगी, ठीक है। फिर क्या होगा कि जो अदर लैंग्वेज बोलने वाले हैं, जैसे मराठी हो गए, या फिर हम साउथ में चले जाएं जो तमिल बोल रहे हैं, तेलुगु बोल रहे हैं, तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, राइट। तो कई बार होता है कि इन सारी जो भी डाइवर्सिटीज़ है इनको मेंटेन करने का काम किसका है बेटा, गवर्नमेंट का है, ठीक है। और उनके बीच में अगर कोई प्रॉब्लम अगर बन रही है या फिर कोई भी एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उसे क्या करना, टाइम पर उसको रिजॉल्व करना, उसको खत्म करना, राइट, उसका समाधान करना, राइट। आप देखेंगे गवर्नमेंट मेक लॉज और मॉडिफाई एग्जिस्टिंग लॉज, ठीक है। अब क्या होता है कि इन सारे जो हमारे कन्फ्लिक्ट जो प्रॉब्लम निकल कर आ रहे हैं, कई बार क्या होता है कि हमारे पास उसके लिए लॉज पहले से मौजूद होता है, ठीक है। बस उसके अंदर क्या ज़रूरत होती है, कुछ नए इम्प्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत होती है। या तो आप क्या कर सकते हो, नए लॉज बना सकते हो, नए कानून बना सकते हैं हम, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट कैसे करेगी बेटा, इन सारी चीज़ों को हल कैसे करेगी, ठीक है, इसको किस तरीके से वो सॉल्व करेगी, तो इसके लिए कहीं ना कहीं वो लॉज बना देती है। और अगर लॉज पहले से अवेलेबल हैं तो उनके अंदर क्या कर देती है, थोड़ा बहुत चेंजमेंट कर देती है, उनको मॉडिफाई कर देती है। ये काम तो हो गया रिजॉल्व करना कन्फ्लिक्ट्स के बीच में। अब आता है
एक वर्ड निकल कर आया ना इस रिजॉल्व्स के बीच में से कि कहीं ना कहीं दो जो ग्रुप्स हैं बेटा वो इक्वली ट्रीट नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो अब आता है जो नेक्स्ट टॉपिक, वो इसी से रिलेटेड है, इक्वलिटी एंड जस्टिस। अगर हम बात करें बेटा, द इक्वलिटी एंड जस्टिस इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करता है। आप देखते हो कि हमारी कंट्री के अंदर सभी को क्या बताया गया, दैट एवरीबडी इज इक्वल, राइट, सभी लोग इक्वल हैं, सभी को इक्वल अमाउंट में राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, किसी भी बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखने को मिल रहा है, राइट। अब हम बात करेंगे इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वेरियस डाइवर्सिटीज़, जैसा है पूरे चैप्टर में हमने डिस्कस किया है कि इंडिया कैसी कंट्री है, डाइवर्स कंट्री है, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप देखोगे कि इतने सारे रिलीजन्स हैं और इतने सारी आपके अंदर डाइवर्सिटी है, लैंग्वेजेस हैं, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा बेटा, इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी एक लैंग्वेज को क्या करोगे, प्रमोट करोगे, तो अदर जो लैंग्वेज वाले हैं, जो स्पीकिंग ग्रुप है उस लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों का, तो वो क्या हो जाएगा, वो गुस्सा हो जाएंगे, है ना। तब क्या होगा कि हम एक ऐसा इंडिया नहीं इमेजिन कर सकते जिसके अंदर क्या हो रहा है बेटा, सिर्फ पर्टिकुलर कुछ ग्रुप्स को ही प्रमोट किया जा रहा है, राइट। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर एवरीबडी इज ट्रीटेड इक्वली, वहाँ पर सभी को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। और आप देखोगे कि कुछ और प्रॉब्लम्स भी हमारी कंट्री के अंदर प्रिवेल करती हैं, जैसे आप देखोगे द पोजीशन ऑफ द वुमेन, ठीक है, हमारे कंट्री के अंदर जो वुमेन्स की एक पोजीशन है, सोशली बात करें, इकोनॉमिकली बात करें, तो कैसी है बेटा, कहीं ना कहीं वो मेन से क्या होता है, कम समझी जाती है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे के कुछ रीजंस हैं, जैसे हम बात करेंगे द डाउरी सिस्टम, दहेज, ठीक है, चाइल्ड मैरिजेस। तो ये क्या करते हैं बेटा, जो गर्ल्स की एक प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है, उनको खुद की एक लाइफ इलेक्ट करने का, चुनने का क्या होना चाहिए बेटा, राइट होना चाहिए। क्या होता है कई बार कि जब उसकी बचपन में ही शादी करा दी जाएगी, जब उसकी चाइल्ड मैरिज हो जाएगी बेटा, तब क्या देखने को मिलेगा, क्या वो अपने करियर को और ज़्यादा परस्यू कर पाएगी, तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आपको ऐसा नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तब क्या आएगा, काम निकल कर आएगा गवर्नमेंट का कि वो भी मेन और विमेन के बीच का जो ये डिफरेंस है, इसको कम करने के लिए क्या करे बेटा, काम करे। तभी आप देखोगे गवर्नमेंट ने कई सारे मूवमेंट्स को रन कर रखा है, पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं, ठीक है ना। अब हम देखेंगे, जैसे आप लोगों ने एक टर्म पढ़ा होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राइट। तो ये क्या है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि हम अपनी जो भी डाइवर्सिटी है, हमारा जो डिफ्रेंशिएशन है मेल और फीमेल का, इसको क्या कर सकें, कहीं ना कहीं हम कम कर सकें, ठीक है। तो आप देखोगे कि इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन पीस एंड यूनिटी। अब जब आप देखोगे कि सब लोग इक्वली ट्रीट हो रहे हैं, तभी क्या आएगा, हमारी कंट्री के अंदर यूनिटी आएगी, ठीक है। जब यूनिटी आएगी, उसके लिए क्या चाहिए, हमको इक्वलिटी चाहिए और पीस चाहिए। इतनी सारी जब डाइवर्सिटी होती है बेटा, सो इट इज़ बिकम मोर डिफ़िकल्ट टू हैंडल, ठीक है। आप देखोगे, जैसे अगर हम अपनी क्लास का है एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, क्या हो रहा है कि कई सारे बच्चे आए हुए हैं, ठीक है। अब आप देखोगे सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी होती है, द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द टीचर, ठीक है। टीचर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा कि वो सभी को इक्वली ट्रीट करे और ये ध्यान दे कि किसी भी पर्सन, किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए तो सभी इक्वल है। सेम काम होता है गवर्नमेंट का, ठीक है। जब उसको इतने सारे ग्रुप्स मिल रहे हैं, इतनी डाइवर्सिटी मिल रही है, तब क्या देखने को मिलेगा आपको, उसको सही से हैंडल करना और उनको अच्छे से ट्रीट करना। चलिए, अब आता है, इट इज़ गवर्नमेंट ड्यूटी टू प्रोवाइड जस्टिस एंड इक्वलिटी, ठीक है। अब देखोगे कि सारा काम जब गवर्नमेंट का ही है, तो जस्टिस प्रोवाइड करने का भी काम किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा कि कई बार क्या होता है, कन्फ्लिक्ट निकल कर आ जाते हैं हमारे सामने। क्या हो सकता है, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो सकती है, ठीक है, उसको सॉल्व करने का काम किसका है, पुलिस सिस्टम का होता है, फिर जस्टिस सिस्टम के पास जाता है वो, ठीक है। ऐसे ही कई बार होता है बेटा, आप देखोगे कि दो स्टेट्स के बीच में क्या हो जाता है, कुछ अपनी बॉर्डर्स को लेकर क्या हो जाता है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, ठीक है, उनके बीच में विवाद हो जाता है। तो इस कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए, इस विवाद से बचने के लिए हम क्या देखेंगे, हमारी जो गवर्नमेंट है वो काम करती है, नेशनल लेवल वाली गवर्नमेंट, याद आया ना, ठीक है। तो जो नेशनल गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं काम करेगी। आपकी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दिया हो बेटा, द वाटर ऑफ कावेरी रिवर, ठीक है, उसके बीच में क्या हो रहा था, दो स्टेट हैं हमारे इंडिया के, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन था, उन दोनों स्टेट्स के बीच में इसको लेकर क्या चल रहा था, कन्फ्लिक्ट चल रहा था, दोनों के बीच में विवाद था कि हम किस स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मिलना चाहिए,
ठीक है। तब क्या होगा, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी कहाँ पर जाएंगी, जुडिशरी के पास जाएंगी, जस्टिस के पास जाएंगी, कोर्ट के अंदर जाएंगी। फिर क्या होगा, वहाँ पर दोनों को इक्वली अमाउंट में वाटर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, मतलब बता दिया जाएगा कि 50% आप यूज़ करोगे, 50% आप यूज़ करोगे। ठीक है बेटा, तो यह है हमारे चैप्टर का ओवरव्यू। हमने देख लिया कि किस तरीके से जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके अंदर जो गवर्नमेंट बनेगी वो किस तरीके से काम करेगी, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनका क्या काम होने वाला है, और उसके अलावा जो हम पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं वो किस तरीके से होने वाला है। ठीक है, सो थैंक यू। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर दिस सेशन।